हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद बच्चे, जय हिंद। एक बार सब बच्चे जुड़ जाएंगे। जय हिंद बच्चे, जय हिंद। आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे लाइव आ गए, आप तो कह रहे थे सर्जरी है। तो यार आज मैं हॉस्पिटल एडमिट होने गया था और कल मेरे को पेन हुआ दोबारा से, लेकिन डॉक्टर ने फिर से वापस घर भेज दिया और 5 दिन की दवाई देके कि आपको लिक्विड डाइट पे रहना है, सर्जरी की क्या पता जरूरत ना पड़े। तो आई एम नॉट गोइंग फॉर डैट। तो थॉट की स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार सब बच्चे। पेन हल्का सा हुआ था कल, तो लास्ट टाइम डॉक्टर्स ने कहा था अगर पेन होगा तो आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। तो कल पेन हुआ मुझे थोड़ा सा, तो आई थॉट कि चलते हैं भाई, करवा के खत्म करते हैं इस काम को, क्यों डिले करना। बट डॉक्टर से मिला तो उसने कहा कि अभी, क्योंकि डॉक्टर मैंने चेंज किया, ही सैड कि नो नीड, अभी 5 दिन लिक्विड डाइट पर रहेंगे। तो पूरा लिक्विड चल रहा है। ठीक है, इतनी भूख लग रही है तो मैं क्या बताऊं, लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा। ठीक है जी, आइए। इतना ही हुए बेटा, इतने चल रहे हैं, सही चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपको बताई थी, तो एक वार्म अप लेते हैं पहले, एक प्यारा सा वार्म अप ले लेते हैं यार, है ना। देखो, इफ हैव नॉन जीरो सॉल्यूशंस, फाइंड 1 में 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस सी। ऑप्शंस आई एम ऑल्सो गिविंग। And after giving the options, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप याद भी रखिएगा। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है कि जब मैंने बोला है कि ये चांसेस बहुत है इन टाइप के क्वेश्चन के आने के, इस क्वेश्चन के आने के भी चांसेस ज्यादा है, तो आ जाता है कई बार। ठीक है ना। नहीं बेटा, सब बंद है बेटा, मोमोज शोमोज। ठीक है ना। अब हम मोमोज खिलाएंगे। ठीक है ना। हाँ, अब हम मोमोज खिलाएंगे, अब खाएंगे नहीं बेटा। हाँ, अब मोमोज खिलाने का वक्त आ गया है। हाँ बेटा कुणाल, बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन वार्म अप है, लेकिन इसमें से एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी बात निकल के आती है, उस सुंदरता को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है ना। हाँ, तो बेटा ये आपको पता है होमोजीनियस इक्वेशन है, मानते हो कि नहीं, ये होमोजीनियस है। और होमोजीनियस है मेरे दोस्त, मेरे भैया, आपको मैंने बताया था कि नॉन जीरो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अदर देन ओरिजिन वाले वर्ड जब हम यूज करते हैं तो डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो डी को शून्य करना है, तो डी है क्या, डी होते हैं कॉफिशिएंट को अगर रो वाइज लिखते हैं तो ए 1 1 1 बी 1 1 1 सी इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दोगे ना मेरे दोस्त, तो ये लाना थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है, मैं आपको बता दूं। ये थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाएगा लाना, है ना। समझने की कोशिश करो बात को, है ना। तो इसलिए आपको कभी कभी जो चीज लानी होती है ना, उसी के हिसाब से गेम खेलनी होती है। ओके, तो याद रखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि डिटर्मिनेंट को जीरो करने के बाद ये सीधा आप ले आएंगे तो थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाएगा। तो आई मस्ट टेल यू कि कभी कभी जो चीज लानी होती है उसी के हिसाब से हमें खेलना पड़ता है। अब कैसे खेलेंगे,
मैं ये सोच रहा हूँ, अच्छा आपको मैं बताना चाहूंगा डिटर्मिनेंट के अंदर आज प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करेंगे, और डिटर्मिनेंट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ ऑपरेशंस ऐसी हैं जो आप लगा सकते हो। ऑपरेशन का मतलब है किसी भी रो को किसी रो में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी रो को रो में ऐड कर सकते हो, कॉलम में भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन को मुझे लाना है, उसको देखते हुए मैं पहले इसको ऐसा बनाने का प्रयास करूं। तो कैसे होगा वो, R2 में से मैं सोच रहा हूं R1 को माइनस करूं और R3 में से R1 को माइनस करूं। मतलब R2 में से अगर मैं R1 को माइनस करता हूं तो क्या आएगा, 1 माइनस ए, बी माइनस 1, 0, 1 माइनस ए, मतलब R2 माइनस R1 कर रहा हूं, R2 माइनस एंड R3 में से R1 माइनस कर रहा हूं। तो क्या आएगा, 1 माइनस ए, 1 माइनस 1, 0, सी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको आप एक्सपेंड करिए, अब करिए एक्सपेंड। अब एक्सपेंड करोगे ना तो जो चीज लानी है उससे फील्स आएगा आपको। अब इसको एक्सपेंड करो जरा, देखो क्या होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे यार ये, हाँ यार सर ने सही बोला यार, जो चीज लानी है कुछ 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 तो हुआ, क्यों, क्या बोलते हैं आप, कुछ 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 हुआ कि नहीं। अब मैं इसको और ऐसा बनाने का प्रयास करूंगा। पहले मैं सोच रहा हूं कि हर जगह से देखो 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी चमक रहा है, तो मैं वैसा ही काम करता हूं। तो यहां से माइनस कॉमन लेके और यहां से माइनस कॉमन लेके 1 माइनस बी और 1 माइनस सी का रूप दे देता हूं। तो मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, 1 माइनस बी 1 माइनस सी आ गया। ये तो 1 माइनस ए है ही। अच्छा ये सी माइनस 1 है, इसको भी मैं 1 माइनस सी बना लेता हूँ माइनस कॉमन लेके, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस 1 माइनस बी और 1 माइनस ए तो है, ठीक है। अब मुझे ये जो 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी है ना, ये इसको डिनोमिनेटर में चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं अब, 1 माइनस ए डिवाइडिंग बाय दोनों तरफ 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी, दोनों तरफ 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी से डिवाइड कर रहा हूं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए अपॉन में 1 माइनस सी प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस सी। क्योंकि जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दो पार्ट कट जाएंगे, यहाँ पे भी दो पार्ट कट जाएंगे, यहाँ पे भी दो पार्ट कट जाएंगे। अब ये कुछ कुछ पोर्शन हमारा मिलता जुलता आ रहा है, लेकिन पूरा कंप्लीट आया नहीं है। देखो हमें अपॉन में 1 अपॉन, ऊपर 1 चाहिए सारे, नीचे 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस आया नहीं है। नीचे देखो ऊपर यहाँ पे दो जगह तो आ गया है, एक यहाँ पे ए है। तो आप इसको बनाइए। अब इसको बनाते कैसे हैं, आपको यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, चेक करना एक बार, कैन वी राइट लाइक दिस। इस पोर्शन को ऐसे लिख दिया मैंने, एक बार एलसीएम लेके देखिए जरा। नहीं सूरज, अभी तक जब तक तो तबीयत ठीक है तब तक तो नहीं होगा, ठीक है, और बाकी टाइम का कुछ पता नहीं। ठीक है ना। कैन वी राइट दिस लाइक दिस, कैन वी राइट दिस लाइक दिस, यस सर वी कैन डू इट इजिली। और आप सोच रहे होगे सर ये तो आपने तो ऐसे लिख दिया, हमें थोड़ा ऐसे आवाज आएगी अंदर से, ठीक है ना। हाँ, चैट को मैं बंद करूंगा जरा, ध्यान देंगे सब बच्चे, कुछ सिखाना है जो आपके इंटीग्रेशन में भी काम आएगी बात ना काफी। जब भी ना कोई लीनियर एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऊपर नीचे दिखे और डिग्री सेम हो, तो आप, या ऊपर की डिग्री बड़ी हो, तो इसको डिवीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो आप इसको ना कैसे दूसरा रूप दे सकते हो, जैसे माइनस ए अपॉन में 1 माइनस ए है ना, ये माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए कि ए अपॉन 1 माइनस ए, ये बताओ मुझे। ए अपॉन 1 माइनस ए, ए अपॉन में 1 माइनस ए को आपको दूसरा रूप देना है ना, तो ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी पावर 1 है, तो ये इंडिकेशन है कि आप इसको ना डिवाइड करिए। एक तो तरीका ऐसे है कि भाई इसको ऐसे में डिवाइड करो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये तो ट्रेडिशनल तरीके हैं यार, ये कब तक अप्लाई करते रहेंगे, हम अब बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। आपको ऐसी सिचुएशन में अगर दूसरा रूप देना है इसको, जो बहुत काम आएगा इंटीग्रेशन करते हुए वक्त, तो पहले तो ना ये देखो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है नेगेटिव है, ऊपर कॉफिशिएंट कैसा है,
पॉजिटिव है तो नीचे से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब लिखना तो यही होता है, तो a अपॉन में a माइनस 1। बोलो हाँ या ना, कैन वी डू इट? मतलब हमारी कोशिश रहती है कि जो नीचे एक्सप्रेशन है ना एग्जैक्टली उसको ऊपर बना लेते हैं। तो नीचे वाले एक्सप्रेशन को हम ऊपर बना लेते हैं ना तो काम बन जाता है हमारा। अब ये बना नहीं है, पर अभी ना अभी बना नहीं है। -1 + 1 कर दूं, -1 + 1 कर दिया। अब दिस अपॉन में दिस 1 एंड दिस अपॉन में दिस, ठीक है जी। कितना आ गया? -1 अपॉन में a माइनस 1। अब यहां से फिर से माइनस कॉमन ले लो ताकि मुझे जो चाहिए था वो मिल जाए। माइनस जैसे कॉमन लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन गया। अब ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी आ सकते हैं, x अपॉन में 1 माइनस x। यू मस्ट हैव सीन दिस वेरी फेमस क्वेश्चन यार। तो अब ऐसे क्वेश्चन में यही तो करना होता था, करना होगा जब मैं आपको कैलकुलस कराऊंगा परसों से स्टार्ट। तो भाई नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है वो ऊपर बनाना है किसी तरीके से, तो इस तरीके से बनेगा। अब आप समझ गए होगे क्यों आया मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मुझे तो देख प्रैक्टिस है यार, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तुम ऐसे पंगा मत लेना डायरेक्ट। अब इस -1 को मेरे दोस्त उधर भेज दे, राइट में भेजेगा तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू आ गई 1। वैल्यू कितनी आ गई? 1। बोलो जुबा केसरी। तो ये वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डोंट skip it, try to highlight this and try क्यों। और इसका रिजल्ट भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि याद रखिए। और ये पर्टिकुलर एक टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपको 4 जगह दिखेगा। एक यहां दिखा, एक डिटर्मिनेंट चैप्टर में दिखेगा। अभी सिर्फ डिटर्मिनेंट, ये भी तो आ सकता है कि सिर्फ इसको सॉल्व करो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस के थ्रू बिना भी तो ये क्वेश्चन बन सकता है अपने आप में। ये दे देगा आपको और इसकी वैल्यू पूछ ले। तीसरा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा जब मैं आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, एसटीपी वेक्टर 3D के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है। और चौथा मिलेगा जब मैं आपको कोप्लेनर लाइंस पढ़ाऊंगा। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के ऊपर जो क्वेश्चन है ना, ये आपको 4 जगह दिखेगा, ठीक है ना। तो भाई मैं ऐसे रटवाना नहीं चाह रहा कि भाई रट लो क्वेश्चन के आंसर, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल गलत होता है। एक मैथ्स का टीचर अगर क्वेश्चन ऐसे रटवाने लग गया आंसर तो गलत है। लेकिन एनडी का पेपर थोड़ा सा स्क्रिप्टेड सा पेपर है। स्क्रिप्टेड सा पेपर का मतलब है बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जो किसी और एग्जाम्स में आए हुए हैं। जेई के कई बार देखे मैंने, 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं एनडीए में। और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां के पूछे हुए यहाँ पूछ लेता है। दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। आई वांट यू टू लर्न द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बट ध्यान रखना डिटर्मिनेंट a11 1b1 11c = 0 ही बनना चाहिए, तभी पूछेगा ये। इसका रिजल्ट याद कर लेना है, भूलना नहीं है, 1 आएगा। और मेरी बात को समझ लेना तुम, मार्क माई वर्ड्स, ये आ सकता है 2024 के पेपर में, आ सकता है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। तो ये एक जगह नहीं दिखने वाला है, ठीक है। ओके, बढ़े आगे, नोट कर लियो, नोट कर लिया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए टॉपिक डालिए प्रॉपर्टीज। इसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज कराऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। तो जी पहली प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर रो और कॉलम are 0, then value of determinant is 0। कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, जैसे मान लो R1 के अंदर सारे एलिमेंट 0 हो जाए, तो
आंख बंद करके डिटर्मिनेंट को 0 लगा देना, या तो किसी पर्टिकुलर रो में या कॉलम में सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं तो आंख बंद करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बेटा इसके बाद कैलकुलस स्टार्ट करेंगे जिसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसी को लपेटेंगे। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स are identical or proportional, then value of determinant is 0। मतलब डिटर्मिनेंट के 0 होने का एक और रास्ता। अच्छा, इसका रीजन तो समझ गए थे ना, डिटर्मिनेंट 0 क्यों होगा अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर अब इसको लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो 0 तो आएगा रिजल्ट। अब अगली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। जैसे मान लो यहाँ 1 2 3 ले लिया, यहाँ भी 1 2 3 ले लिया, 4 5 6 ले लिया। आप आंख बंद करके इसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं। और उसका रीजन क्या है कि रीजन ये है कि C2 और C3 आइडेंटिकल है। C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। चलो ये तो रटने वाली बात होगी ना, जब C2 और C3 आइडेंटिकल है तो सर जी लिखा हुआ है बुक्स में आइडेंटिकल कॉलम्स या रोज हो तो 0 हो जाता है। रीजन क्या है, ये कोई रीजन थोड़ी ना है। रीजन क्या है मेरे बच्चे, रीजन ये है कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी नंबर 1 ही है, हम इसको दूसरी प्रॉपर्टी के थ्रू करवा देते हैं। आप रीजन देखिए, आपको मैंने अभी बताया था कि रो और कॉलम के अंदर आप ऑपरेशंस लगा सकते हो। किसी भी रो को किसी रो में ऐड कर सकते हो, किसी भी रो के अंदर रो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सारे कॉलम को ऐड कर सकते हो एक ही कॉलम की जगह पे। तो अगर मैं इसके अंदर C2 में से C3 को घटाऊं, ये ऑपरेशंस आपको बेसिक आनी चाहिए। और कौन सी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है वो भी लिख देता हूं साइड में। अभी जैसे C2 में से मैं C3 को घटा रहा हूं, या मैं C3 में से C2 को घटाता, तो देखो क्या होगा उससे। C2 में से C3 को घटा रहा हूं, देखो जो यहां लिखा होता है उसमें चेंज होता है। यहाँ C2 लिखा है तो मतलब C2 में चेंजेस लाना चाहता हूं मैं। C2 में चेंजेस कैसे लाना चाहता हूं, C2 में से C3 को घटा के, तो 2 1 - 1 0 0 0। मेरे बच्चे आंसर आंख बंद करके 0 लगाएगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, C2 में 0 हो गए। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया है, प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है, इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। इसका भी एग्जांपल दे देता हूं कि भाई जैसे मान लो ये है 1 - 4 3, और ये है 2 - 8 6, ये है 3 6 10। तो इसकी वैल्यू भी मैं आपको बता देना चाहता हूं 0 है। उसके मैं 2 रीजन से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। 2 क्या, एक तो ये हो गया कि भाई आपने देखा यहाँ पे 1 - 4 3 है, यहाँ 2 - 8 6 है, तो क्लियर दिख रहा है कि 1/2 -4 बटे -8 1/2 3/6 1/2 प्रोपोर्शनल कॉलम्स है। C1 और C2 प्रोपोर्शनल है। दूसरा, आप इसको और किस तरीके से 0 समझ सकते हो कि अगर मान लो आप यहां से 2 कॉमन ले लेते, याद रखिए अगर आप डिटर्मिनेंट से किसी पर्टिकुलर रो से कॉलम कॉमन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं C2 से, तो अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूं C2 से मेरे बच्चे, तो यहां पे ये बन जाएगा 1 - 4 3। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था। मैट्रिक्स के अंदर से अगर तू कुछ कॉमन निकालेगा तो पूरी मैट्रिक्स से आएगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स में ऐसा कभी नहीं होता कि एक रो से मैं कॉमन निकालूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट से हम पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन निकाल पाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे आपको क्या सीखने को मिला कि भाई पहला कॉलम और दूसरा कॉलम आइडेंटिकल हो गया। ये आइडेंटिकल वाली बात जो मैंने यहां बताई थी, जिसके थ्रू आप इसको 0 बना पाओगे, C1 - C2 करके। यहां पर भी डायरेक्ट भी 0 बना सकते थे, C2 माइनस अगर कर लेते C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। मतलब अगर मैं इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में से घटा देता तो सोचो यहां क्या आ जाता, 0 0 0। ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन आपको वहां पे ऑपरेशन लगानी नहीं है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। वहां पे हमारा कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है कि मुझे इसके मार्क्स मिलेंगे, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, नहीं होती भाई। आपको दिखा हाँ यार प्रोपोर्शनल है, खत्म कर, 0 आ गया यार।
और डिटर्मिनेंट के तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं हिट एंड ट्रायल से करवाऊंगा कि आपको जरा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो पढ़ने आए बातें करने आए यार, कोर्स के चक्कर में पड़ा हुआ जो कुछ करा रहा हूं वो भी सीख रहा है कि नहीं। इफ वन रो और कॉलम, नो बेटा, दो रो या दो कॉलम, रो और कॉलम के साथ आइडेंटिकल नहीं। सीक्वेंस इन प्रोबेबिलिटी स्टेट्स पता नहीं बेटा कब तक होगा, इतना दिमाग थोड़ी ना है। ठीक है ना, जब मैं बोल रहा हूँ भाई पहले कैलकुलस स्टार्ट होगा, लगता है तू अभी अभी स्टार्ट करा, तूने लगता है पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ना है क्या तुझे, उसी के लिए कोर्स को ज्वाइन किया क्या? ठीक है ना, पढ़ ले बेटा, ये कोर्स कोर्स के चक्कर में मत रहे, ठीक है। हाँ, कोर्स तो इतना है कि ऐसे एंड तक लगेगा खत्म ही नहीं हुआ। जो कर रहे हो उसको अच्छे से कर लो, ठीक है ना, जो कर रहे हो उसको अच्छे से कर लो ताकि उससे क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, 37 चैप्टर है मैथ्स में, कम नहीं होते। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता लेकिन बताना चाहता हूं, इन्फॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए ना क्या है। एनडी का पेपर सारे चैप्टर मांगता ही नहीं करने के लिए, मैं तो कराऊंगा ही पूरा कोर्स, मना थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन जो करो अच्छे से करो यार, उसी को कराओगे तब भी तुम्हारे आराम से 200 प्लस आ जाएंगे, तब भी 200 प्लस बोल रहा हूं मैं तो तुम्हें कट ऑफ की बात नहीं करता। याद रखना, जो बच्चे सोच रहे हैं सिर्फ कट ऑफ निकलवा लेते हैं बराबर बराबर, तो फाइनल मेरिट में कई बार मार्क्स नहीं आ पाते हैं। फाइनल मेरिट में मार्क्स आपके रिटर्न के बड़े इंपॉर्टेंट है। रिटर्न में जिसने अच्छे मार्क्स करे हैं 450 500 नंबर, तो मेरिट में मेरिट आउट होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटर ये नहीं है कि आपने कितना ज्यादा पढ़ा है, बेटर ये है कि कितना कम, जितना भी पढ़ा कितना अच्छे से पढ़ा। ओके, और जिस बच्चे ने एंड में मॉक टेस्ट नहीं दिए, समझ लो मामला गड़बड़ा गया। जिसने मॉक टेस्ट नहीं दिए सारी मेहनत खराब है, समझ रहे हो। मॉक टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस लेवल देगा। इंडिया ने 10 मैच लगातार खेले वर्ल्ड कप में, सारे जीती, कॉन्फिडेंस लेवल देखा था उसका, कॉन्फिडेंस लेवल देखा था, पूरी दुनिया यही कह रही थी कि भाई इंडिया ही जीतेगी। वही उसने अगर 10 में से 4 मैच जीते होते और फाइनल में पहुंच जाती, 6 मैच जीत के फाइनल में पहुंचती, तो 50-50 चांस रहता। तो कहने का मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल, लोगों को विश्वास कितना हो गया, उनको अपने ऊपर भी बड़ा विश्वास था कि हम फोड़ देंगे। मैं मानता हूं रिजल्ट फाइनली हमारे हाथ में नहीं होता है, हार जीत जिंदगी का पार्ट है, आज हार है कल जीत होगी, आज जीत है तो कल हार होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल देखो यार, 10 मैच लगातार जीतने के बाद, मतलब तुम सोचो तुम 10 मॉक टेस्ट लगातार अगर दोगे और उनको एनालाइज करोगे, मतलब 1200 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फरवरी से स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं, प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन टेस्ट होंगे आपके। उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि पेपर कैसा होगा, चांसेस आर वेरी हाई कि बढ़िया होगा। इट्स बेटर टू डू सम गुड कंटेंट इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो सिखा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ बेटा कुणाल, तू कंटेंट क्वालिटी पे ध्यान दे, समझ रहा है। आजकल बेटा क्वालिटी की ही वैल्यू है, क्वांटिटी की किसी को कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। आगे आने वाले जीवन में तुम्हें पता चलेगा कि जो स्किल्स है ना उसकी ज्यादा वैल्यू होती है डिग्रीज से। आज मैं तुम लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ खड़े होके, आप मुझे एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, ठीक है ना। हाँ, थैंक्स फॉर फ्रेंडली टीचिंग। अच्छा, आज बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे यार, मैं यहाँ पे इतने सालों से पढ़ा के एक्सपीरियंस लेके इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है ना। इसमें क्या काम आ रहा है, मेरी स्किल काम आ रही है, मेरी डिग्री काम आ रही है, हाँ बताओ क्या डिग्री का महत्व है यहाँ पे। एक पीएचडी होल्डर को अगर मैं क्लास दे देता हूं ना, वो कई बार नहीं, वो नहीं पढ़ा पाता। बहुत सारे मेरे जानकार, इतने सारे एक्सपीरियंस में इतने सारे लोगों से मिला हूं कि डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और पढ़ाना चाहते हैं, नहीं पढ़ा पाए। बेटा स्किल ही तो होती है ना यार, टीचिंग क्या है, स्किल है कि डिग्री है बता। क्वालिटी तो है ना ये, लोगों के दिमाग में घुसना है, दिमाग में उतरना है बच्चों के। इज दिस डिग्री? नो। तो काम आ रही है, मैं अपनी फैमिली को चला पा रहा हूं पढ़ा के बच्चों को, आ रही है ना काम, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है सब चीजें हो जाती हैं क्लियर, ठीक है ना। सब चीजें सारी की सारी सिचुएशन को मैं हैंडल कर लेता हूं अपनी स्किल की वजह से। आज इतने सारे लोग मुझे बुलाते हैं कि सर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आओ पढ़ाने, हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ, आओ आपको इतने पैसे देते हैं, आपको इससे ज्यादा पैसे देंगे, आ जाओ। किसकी वजह से?
क्योंकि जो मैं कंटेंट डिलीवर करता हूं उसमें क्वालिटी है। बेशक गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, 1-2 चैप्टर तुम्हारे कोर्स के छूट जाए, जो मैं नहीं चाहूंगा किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन जो दिया है ना तुम लोगों को, जो दूंगा ना तुम लोगों को, उससे अगर क्वेश्चन बाहर आ जाए ना तो जो कहोगे वो करूंगा बेटा। लेकिन शिद्दत से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी तरफ से प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझे कि मैं जितना भी दे रहा हूं, कई बार इरेगुलरिटी हो रही है, कभी मेरी तबीयत खराब हो रही है, कभी मैं एडमिट हो रहा हूं, कभी नहीं हो पाया, क्लास पोस्टपोन होगी, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लो। जो यहां पे उतर रहा है ना, और जो अभी अगले 3 महीने में उतरेगा, उससे एनडीए पेपर तुम्हारा क्लियर ना हो जाए, ये तो नहीं हो सकता भाई। ये तो तुम्हारी ही गलती होगी, अनुज सेठ की गलती नहीं हो सकती है। समझ रहे हो? क्योंकि मैं कुछ छुड़वा ही नहीं रहा, मैं पूरा का पूरा एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोगों को दे रहा हूं। और जो अगले आने वाले वक्त में तुमको 1200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो बहुत शिद्दत से ये देखो, ये पूरा का पूरा प्लान है, आप देख रहे हो, ये मैंने अभी मॉक टेस्ट के लिए पूरा का पूरा प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है। 2 मॉक टेस्ट तुम्हारे बना चुका हूं मैं, ठीक है ना, पूरा का पूरा प्रूफ रीड भी कर लिया है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 क्वेश्चन डालने हैं तो 60 क्वेश्चन डलेंगे। 15 पेपर के लिए मैंने प्लान किया है, आप लोगों के पास 12 आएंगे, 15 चौके 60, क्वालिटी इक्वेशन के 4 क्वेश्चन, सेट में से 3 क्वेश्चन उठाऊंगा, इतने पैराग्राफ वाले डालने हैं, इतने सर्शन रीजन डालने हैं, मैं तो अपने एफर्ट पूरे मारूंगा भाई। कोई बच्चा इस कोर्स के बाद अगर कर लेता है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कुणाल भाई, कंटेंट को मत सोच कि क्या कब खत्म होगा, क्या कब स्टार्ट होगा, भूल जाओ उस चीज को, डूब जाए इसके अंदर जो चल रहा है, इसमें डूबना है, यही सब कुछ है। समझ रहे हैं बात को? फॉरगेट कि कितना होगा कोर्स, कल सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट होगा, मैं परसों खत्म कर देता हूं, सर ये जल्दी 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 करा दो। नहीं भाई नहीं, समझने की कोशिश कर, ठीक है? तेरा पेपर क्लियर होगा तभी जब तेरे पास क्वालिटी कंटेंट होगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ जा। प्रॉपर्टी नंबर 3 करने से पहले मैं आपके सामने 3-4 क्वेश्चन रखना चाहता हूं, और उन क्वेश्चंस को मैं हिट एंड ट्रायल से भी करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना? एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं इसकी वैल्यू क्या है। अब ऑप्शंस भी देगा वो पेपर में, मानते हो कि नहीं मानते? 100% देगा। तो अब कई बार क्या होता है, बच्चे ऑप्शन डाल के करते हैं कि सर एबीसी ना 1 2 3 ले लो, ठीक है ले लो 2 3। अब एक्सपेंड कर दो, 16 - 12 4, 8 - 12 - 4 + 4, 6 - 12 - 6। अले 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 शून्य आ गया इसका आंसर, ठीक है ना? कितना आ गया? 0। लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं वैसे ही इसको एबीसी को 1 2 3 डालने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 फेल नहीं होगा, बहुत जगह पे काम करता है, कई जगह पे रिस्ट्रिक्शंस होती है, मैं आपको साथ साथ सिखाता रहूंगा। जब आपका काम दोस्त बना के हो रहा होता है तो उसको दोस्त बना के करना है। जब आपका काम मुश्किल से हो रहा होता है, जहां नहीं खुल रही विंडो, सीधा लात मार के खुलेगी तो लात मार के खोलेंगे। समझ रहे हो? यहां तो दोस्त बना के काम हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है इससे अच्छा दोस्त ना एक और है। आप खुद सोचो, अगर आप C2 में C1 को ऐड कर देते, ये सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक्चुअली कंटेंट है आपका। बड़े वाले क्वेश्चन ऐसे सोच से ही निकलेंगे। C2 में से अगर तू C2 में को ऐड कर दे तो सोच क्या होगा, ऐसे लिखेंगे ना, C2 बिकम्स C2 + C1। यहां क्या आ जाएगा? A + B + C, A + B + C, और चचा A + B + C, 4 4 4। अब यहां से सोचो A + B + C कॉमन ले लिया, और यहां से 4 कॉमन ले लिया, तो क्या होगा? बाहर आ जाएगा 4A + B + C, ABC 1 1 1 1 1 1। कितना आ गया? 0, है ना? क्या बोलते हैं आप? आप बच्चा मुझसे पूछता है सर 0 1 2 ले लेता, तू 0 1 2 ले ले यार, तेरे को और इजी चाहिए, तुझे शॉर्टकट के अंदर भी और इजी करना है तो 0 1 2 ले ले। पर ध्यान रखना, हर क्वेश्चन के अंदर ना हिट एंड ट्रायल की एक डोमेन होती है,
उसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप हिट एंड ट्रायल लगा लेते हो लेकिन उसकी एक्सेप्शंस भूल जाते हो। मैं मना नहीं कर रहा कि आप हिट एंड ट्रायल ना लगाओ, एबीसी को 1 2 3 पुट करके 2 3 4 पुट करके करो, लेकिन एक्चुअली एक्सेप्शंस पे अगर क्वेश्चन बन गया तो फंस जाओगे। तो आप सीखिए ये सब चीजें, लेकिन एक्चुअली कंटेंट भी सीखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, आइए एक और ले चलते हैं आपको। बताइए क्या आएगा। जीरो, मोहन कह रहे जीरो। बहुत ही सिंपल है, आप एबीसी को 1 2 3 लेना चाहते हो 1 2 3 लेके कर लो, लेकिन मेरा तो दिल कर रहा है ना, मेरा तो दिल ये कर रहा है कि मैं ना C1 के अंदर C2 C3 ऐड कर। अच्छा, R1 के साथ भी खेल सकते हो, जब जरूरत पड़ेगी तो R1 के साथ भी खेलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि C1 के अंदर C2 C3 ऐड कर दूं। तो C1 के अंदर C2 C3 ऐड करके मैं स्पीड से निकाल लूंगा इंस्टेड ऑफ जो 1 2 3 निकाल रहे हैं। देखो मेरे तो जीरो आ गया। अब 1 2 3 वाले तो लगे होंगे अब तक, 1 2 3 वाले तो अभी तक लगे होंगे। क्या बोलते हैं आप? नहीं, किसी ने C3 माइनस C1 किया हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो, मना नहीं है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, आपके पास मल्टीपल वेज होते हैं पहुंचने के ना। हाँ, ठीक है ना, भटकते भटकते कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। एक बार नहीं हुआ, दोबारा ट्राई किया, फिर नहीं हुआ, दूसरा ट्राई किया। मैथमेटिक ट्राई मांगता है ना। वो कहते हैं ना, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। समझ रहे हो? मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो भाई भटको, फिर कोशिश करो, भटको फिर कोशिश करो, कभी ना कभी तो आंसर आएगा। प्रॉब्लम उनके साथ है जो निकलते ही नहीं है, बस सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, ख्वाबों में है। किसमें है? ख्वाबों में। देखेंगे बेटा, कमिटमेंट नहीं कर रहा कोई भी, ठीक है ना, कोई वादा नहीं है कि कितने घंटे की क्लास रोज होगी, ठीक है ना। कोशिश करता है इंसान, वो कहते हैं ना कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं और वादे टूट जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो भाई कोशिश करनी होती है इंसान को। आइए खोल देते हैं धागा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखकर डर लग रहा है। तेरा डर भगाने का एक तरीका है मेरे पास। ऑप्शन देख के तुम्हें अच्छा फील होगा, इसमें एक ऑप्शन जीरो है, ये बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है, बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन होता है, ये अच्छा लगता है मुझे। कभी कभी गुमराह भी करता है, कभी कभी धोखा भी देता है। तो आपके पास कंटेंट अच्छा है तो ये नहीं देगा धोखा। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं C2 के अंदर C1 को ऐड कर दूं, मेरा तो ये दिल कर रहा है, क्योंकि C2 के अंदर अगर मैं C1 को ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, मतलब सेम सेम आ जाएगा यहाँ पे। मतलब C2 के अंदर चचा, ओ चचा, C1 के साथ ऐड कर दे, C1 को ऐड कर दे, तो यहां पे तो जो है वो रहेगा, और यहां पे जो है वो तो रहेगा, लेकिन यहां पे आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA।
इससे क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ जाएगा, 5 5 कॉमन आ जाएगा, शून्य की प्राप्ति होगी क्योंकि C2 और C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे। यहां तुझे करना है 1 2 3 के साथ खेला, तो 1 2 3 वाला खेला कर ले, तुझे मना नहीं कर रहा, पेपर में जैसा ठीक लगता है, मुझे तो आंसर ठीक करवाना है कि आंसर ठीक करके आओ, लेकिन ये आपका कंटेंट है मेरे भाई, यही कंटेंट है असली। जिसने ये सीखा है ना वो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी टैकल कर लेगा। ये जुगाड़ होता है बस, ये काम नहीं आते बेटा, ये बस पेपर में जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कॉन्फिडेंस नहीं देते। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल जो है बहुत ही गंदा काम करता है, उसमें कंटेंट ही काम आता है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाने बैठोगे तो मूड ही खराब हो जाएगा। C1 माइनस C2, ठीक है। देखो आपने ना बचपन में एक बात सीखी होगी, वो बचपन की यादें मैं ताजा करना चाहता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है, उसमें से अगर मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड माइनस कर दूंगा ना तो 4a भी बचता है, मानते हो कि नहीं? कितने बच्चे मानते हैं? अरे ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। तो आप सोचिए जरा, इस क्वेश्चन में देखिए जरा, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो शायद कुछ मजा आए। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 4ab आएगा। 4ab का मतलब हो गया 4a है a की पावर x और b है a की पावर माइनस x, यही है ना 4ab। a की पावर x a की पावर माइनस x को खा जाएगा, कितना आ गया 4 4 4, और ये रहेगा ऐसे ही। लिखने की जरूरत क्या है वैसे मुझे, ये सब रहेगा तो रहेगा, हमें क्या करना है, अपने हो गया, अपने को तो पानी निकालना है भाई। यहाँ से एक पानी निकाल दे भाई, यहाँ से पानी निकाल दे, 4 यहाँ से ठोको, 10 यहाँ से ठोको, तो भाई 1 1 1 1 1 1 आ गया, शून्य की प्राप्ति होगी, डी ऑप्शन। काफी आकर्षित होता है ये ऑप्शन, आकर्षित करता है आपको ना, आपको मजबूर कर देगा कई बार जीरो पे टिक करने के लिए, पर ध्यान लगाना है, ध्यान से टिक करना है। कई बार जीरो नहीं होता है, हमें लगता है जीरो है, सोचना है। अगर डिटर्मिनेंट में एक रो में से कॉमन लेंगे तो 2a होगा और सारे रो में से, क्या बात है लड़के, खतरनाक, बहुत बढ़िया। अगर एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से लेगा तो फिर वही 2 बाहर आएगा अकेला, 2 रो से लेगा तो 2 का स्क्वायर आएगा, लेकिन पूरे डिटर्मिनेंट से लेगा
अब मान ले 3 into 3 का डिटर्मिनेंट है, तो पूरे डिटर्मिनेंट से ले रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअली तू 3 रो से ले रहा है, यहाँ 3 कॉलम से ले रहा है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। इसलिए तो सिखाते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट से कांस्टेंट बाहर निकालना है, अब डिटर्मिनेंट से कांस्टेंट निकालने का मतलब है बाहर की पूरे डिटर्मिनेंट से आ रहा है, तो पूरे डिटर्मिनेंट में आपको देखना पड़ेगा कितनी रो है, तो 3 into 3 का तो k क्यूब हो जाएगा, 4 into 4 का तो k की पावर 4 हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही समझा बेटा। हाँ बिल्कुल होगा अब्दुल, ठीक है, अब्दुल कबीर। if ak represents kth term of gp, find ln an plus 1 ln an plus 2। जीपी की केथ टर्म को एक के बोल रहा है, जीपी की के टर्म को एक के कह रहा है, क्या कह रहा है? एक के। ठीक है, करिए इसको ट्राई। मैं आया जरा दवाई लेके। लास्ट स्लाइड प्लीज, इक्वेशन वाली, ये वाली एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। हाँ, इक्वेशन इक्वल टू है ना, इक्वेशन। ठीक है, हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको करिए। ठीक है, अभी नहीं खाया लेकिन कोई दे दो, ये भूख लगी है। हाँ ठीक है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा बचपन में, जब आप छोटे थे तो आपको पढ़ाया होगा कि जीपी के अंदर जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस, जैसे एपी में होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, जीपी में होता है ए आर एन माइनस 1। तो अगर मैं 10th टर्म की बात करूं, अब मैं ना, स्मॉल ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है और आर का मतलब कॉमन रेशियो होता है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी स्मॉल ए और स्मॉल आर मुझे लग रहा है यूज हो गया है। स्मॉल ए तो यूज हो ही गया है ना, इसलिए स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए ले लेते हैं, तो ए आर 9 लिखेंगे अगर 10 टर्म लिखनी है तो आर भी कैपिटल ले लेता हूं, ए को कैपिटल ले रहा हूं तो आर को भी कैपिटल ले लो। तो किसी भी टर्म को लिखना है, मान लो 25वीं टर्म आपको जीपी की एज्यूम करनी है, तो आप क्या एज्यूम करेंगे? ए आर की पावर 24। यहां पे इस क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, अब कुछ नहीं रहा। दिस इज एल एन ए आर एन माइनस 1 एल एन ए आर एन एल एन ए आर एन प्लस 1 एल एन अब आप बेसिक लॉ की प्रॉपर्टी मत लगाना, ये तो बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये। आप कुछ ऐसा सोचो
कि जिससे बात बन जाए। आपने पढ़ा होगा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज यार लॉग की, मैंने पढ़ाई है बहुत ही शिद्दत से, लॉग खत्म कराया है, 6 लेक्चर लिए लॉग के, 6 नहीं 4 लेक्चर लिए, सॉरी, इनइक्वालिटी के 6 लिए। ln a माइनस ln b याद है, ln a बाय b होता है, ये काम करेगा। सोचो अगर मैं C2 में से C1 को माइनस करूं, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स को कॉलम 1 के से, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट में से कॉलम 1 को माइनस कर दो, तो देखो क्या होगा। एक दिखाता हूं आपको, जलवा दिखाता हूं। एक दिस माइनस दिस करना, ln a r n माइनस ln a r n माइनस 1, तो log a माइनस log b होता है log a बाय b, a r की पावर n अपॉन में a r n माइनस 1, तो ये कट गया, तो कितना आ गया ln r। तो यहाँ बच गया ln r। इसी तरह से दिस माइनस दिस जब होगा तो log a माइनस log b log a बाय b होता है, सब कट के ln r रह जाएगा। दिस माइनस दिस करेंगे ln r रह जाएगा। अगर आप C3 माइनस C1 करते हो, जैसे आपने C2 माइनस C1 किया वैसे आप C3 माइनस C1 करते हो, तो दिस अपॉन में दिस करेंगे, a r n प्लस 1 ओवर a r n माइनस 1, तो ये ln r स्क्वायर रह जाएगा। भाई r की पावर n प्लस 1 में से r की पावर n माइनस 1 जब माइनस होगा तो n प्लस 1 में से n माइनस 1 जाएगा तो r स्क्वायर रह जाएगा, ln r स्क्वायर, ln r स्क्वायर, और ये एज इट इज रहेगा। अब यहां से ln r स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से ln r कॉमन ले लो, 1 1 1 शून्य हो गया। बोलो जुबान केसरी, बिल्कुल हो सकता है यार, वो भी कर सकता है, तेरी मर्जी है यार। जय हिंद बच्चे, जय हिंद। जितने ही बच्चे लेट आते हैं क्लास में प्लीज रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ये नहीं बीच में आगे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ ही पढ़ाई होती है मेरे भाई, बात समझ गए। तो कितना आया इसका आंसर, शून्य की प्राप्ति हुई बेटा। किसकी प्राप्ति हुई, शून्य की। बोलो क्लियर है, कुछ कुछ होता है, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है बड़ी आसान शब्दों में कि किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। कुछ स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा मैं, बहुत ही आसान शब्दों में, इफ ऑल द रोज आर इंटरचेंज इनटू कॉलम्स इट मींस ट्रांसपोज, देन वैल्यू डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। लिख देता हूं चलो, इफ ऑल रोज आर इंटरचेंज्ड टू कॉलम्स, और कॉलम्स रो में चले जाएंगे, देन वैल्यू ऑफ determinant remains same. Then value of determinant remains same. स्लाइड ऊपर कर दो लास्ट वाली। ये नेविगेशन क्या है, हो गया। फिर आती है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 कहती है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स
are interchanged, then value of determinant नेगेटिव। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाएगी। इस बात का भाव क्या है, मतलब क्या है? मान लेते हैं डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1, 1 2 3 4, 4 माइनस 6 माइनस 2। अब मैंने R1 के अंदर R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। R1 और R2 को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो जब R2 और R1 इंटरचेंज होंगे तो डिटर्मिनेंट दिखेगा कुछ ऐसा, 3 4 ऊपर आ जाएगा, 1 2 नीचे चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 2। तो आप खुद देख सकते हैं किसी रो को किसी रो के साथ इंटरचेंज करने से क्या हुआ। डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली नेगेटिव हो गया। -2 था 2 हो गया, 2 होता तो -2 होता, 5 होता 5 होता तो -5 हो जाता। नहीं, प्रॉपर्टी 3 में नेगेटिव साइन क्यों आएगा? जब नेगेटिव साइन, भाई मैंने बोला है ट्रांसपोज करने थे ना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ट्रांसपोज करना अलग चीज होती है बेटा। यहाँ पे जो है ये रो को रो के साथ इंटरचेंज किया है। ट्रांसपोज का मतलब तो पूरी रो को उठा के पूरे कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, रो वाले को कॉलम में लिख दिया, कॉलम वालों को रो में लिख दिया, ये मतलब है प्रॉपर्टी 3 का। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि किन्हीं दो रो को पकड़ के इंटरचेंज किया या दो कॉलम को पकड़ के इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा। किसी भी रो को किसी रो के साथ इधर करोगे ना, इधर उधर, तो बाहर नेगेटिव लगा देना। समझ रहे हो? क्लियर है बेटा? सूरज, क्लैरिटी आ रही है? फीलिंग आ रही है? मामला ओम प्रकाश है? बोलो बोलो, सूर्य प्रकाश है क्या? ठीक है जी। आइए एक क्वेश्चन ही बना दें आपके लिए यार, एक क्वेश्चन ही बना देता हूं यार। बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे कि कुछ चीजें आपको रो में दिखेंगी और बिल्कुल वैसी ही कुछ वही सब चीजें कॉलम में दिखी होंगी बिखरी हुई। आपको लग रहा है एबीसी यहाँ है, आपको लग रहा है हाँ यार एबीसी तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ एसी भी है। आपको लग रहा है पी क्यू आर यहाँ है, अरे हाँ यार ये तो कॉलम में लिखा है। एक्स वाई जेड लेटा हुआ है तो एक्स जेड वाई खड़ा हुआ है ना? ऐसी सिचुएशन हमें इंडिकेशन देती है चचा प्रॉपर्टी 4 मांग रही है या प्रॉपर्टी 3 का और 4 का कंबाइंड क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको किसी को एक को पकड़ना है, या तो इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो। ये थोड़ा सीधा है, ये साइक्लिक ऑर्डर में एबीसी पी क्यू और एक्स वाई जेड। तो डेल्टा 1 पकड़ो और डेल्टा 1 के अंदर सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, जब मुझे पता ही है कि मुझे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में रिलेशन फाइंड करना है ऑप्शन के हिसाब से, तो मैं कोशिश करूंगा डेल्टा 1 को डेल्टा 2 तक ले जाने के लिए। उसके लिए मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि मुझे पहले ट्रांसपोज तो करना ही पड़ेगा। मुझे ट्रांसपोज करने में कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें लेटी हुई हैं और यहाँ सब चीजें खड़ी हुई हैं। तो भाई ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, बोलो जुबा केसरी, हुई कि नहीं? क्लियर? अब एबीसी वाला जो पोर्शन है चाचा वो इधर है और पी क्यू आर वाला पोर्शन क्या है, इसमें इधर है। तो मुझे इसको यहां लाना चाहिए और इसको यहां लाना चाहिए, तो ले आता हूं, उसमें कोई सबसे बड़ी बात है। मतलब मैं C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो C1 और C2 को जब इंटरचेंज करूंगा मेरे दोस्त मेरे भाई, तो बाहर नेगेटिव आएगा। बोलो जुबान केसरी, ठीक है ना? अब मुझे बता कि क्या रह गया इस जीवन में, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ फर्क है क्या इन दोनों में? हाँ जी फर्क है सर जी, ये जो क्यू बी वाई है
और RCZ है, और यहाँ QBY नीचे, RCZ नीचे, मतलब मुझे R2 और R3 को इंटरचेंज करना चाहिए। तो जैसे ही मैंने R2 को और R3 को इंटरचेंज किया, तो ये नेगेटिव नेगेटिव फिर से क्या हो गया, प्लस। तो डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। ए ऑप्शन चमका। चला शाबाश, क्लियर है तो बोल दे जल्दी। ये हमारी प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4। अभी मैं अपने वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको एक एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का आपको फील आएगा कि भाई हमने कर रखा है। बस आपको ये डिसाइड करना है कि नॉर्मल तरीके से करना है या हिट एंड ट्रायल लगा के करना है। ये काम आपका होगा। सर ऑप्शन डी भी हो सकता है क्या? देख, जीरो तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें पी क्यू आर एक्स वाई जेड एबीसी का ज्ञान नहीं है। तो रेलेवेंट ऑप्शन जो है ये है इंस्टेड ऑफ दिस। क्या पता पी क्यू आर एबीसी एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल के जीरो भी आ जाए, और क्या पता ना भी आए। ठीक है, मुझे लगता है कि हर बार तो नहीं आएगा। ये नहीं है कि तो कुछ भी लेगा तो जीरो आएगा। तो डी ऑप्शन लगाना बिल्कुल गलत रहेगा। ए ऑप्शन ही, इट माइट बी जीरो ना, नॉट ऑलवेज ना। ऑप्शन तो हम ऑलवेज वाला देखते हैं ना, ये ऑलवेज है। डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 पक्का हो गया ना। ये क्या हमेशा जीरो थोड़े ना हो जाएगा? तू कोई नंबर लेके देख ले अपने हिसाब से जो तेरा दिल करता है। अब वो तू नंबर वही वाले ले जिससे जीरो बने, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे तू रैंडमली कोई नंबर लेके देखे, जीरो नहीं आएगा मेरे भाई, तू चेक कर सकता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 पे कूद पड़ते हैं, कूद ही मारेंगे भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कभी कभी क्या होता है, पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में बहुत सारे नंबर का एसोसिएशन होता है। तो आप उस डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे a प्लस, मान लो मैंने लिया a1 प्लस b1 प्लस c1, a2 प्लस b2 प्लस c2, a3 प्लस b3 प्लस c3। यहां ले लिया एक्स वाई जेड, यहां ले लिया एल एम एन। तो यहां पे अब इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डिटर्मिनेंट के अंदर इस पर्टिकुलर कॉलम में 3 नंबरों का एडिशन है। अब 3 नंबरों का एडिशन है तो आप इसको अलग अलग करके ले सकते हैं। a1 a2 a3 एक्स वाई जेड एल एम एन प्लस b1 b2 b3 एक्स वाई जेड एल एम एन c1 c2 c3। अब आप सोच रहे होगे सर अगर मैं राइट से लेफ्ट जाऊं तो सर जी L प्लस L तो 3L होना चाहिए, यहाँ तो L है। ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स में ऐसा हो जाएगा 3L। डिटर्मिनेंट में कभी भी आइडेंटिकल कॉलम्स जो होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। जो दिखते हैं डिफरेंट उन्हीं को ऐड किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे साइन सेम होना चाहिए, या तो माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही जगह ये एसोसिएशन होगी, ऐसा एक्युमुलेशन, ऐसी एसोसिएशन अब दोनों जगह हो सकती है, तीनों जगह भी हो सकती है। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट के अंदर एक कॉलम के अंदर 3 नंबरों का एडिशन है हर एलिमेंट के अंदर, तो बताओ कितने डिटर्मिनेंट डिकम्पोज होंगे, कितने डिटर्मिनेंट डिकम्पोज होंगे। जैसे एग्जांपल है कि एक डिटर्मिनेंट के अंदर पहले कॉलम में हर एलिमेंट समेशन है 4 एलिमेंट का, सेकंड कॉलम में हर एलिमेंट समेशन है 3 एलिमेंट का, और थर्ड कॉलम में हर एलिमेंट समेशन है 2 एलिमेंट का, बीच में प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है। हाउ मेनी determinants can be decomposed, how many determinants can be determined by decomposition, ठीक है, by splitting।
तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हर एलिमेंट कितने नंबरों के साथ एडिशन है, 4 का, यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 2, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 24 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। कितने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे? 24। याद रखना, ऐड मत करना, मल्टीप्लाई करना। मैं आपको शो करता हूं। आओ भाई, सारा दिन पानी पी पी के ना इतनी जबरदस्त भूख लग रही है ना, क्या बताऊं तुम्हें। क्रेविंग हो रही है खाने की, लेकिन ना 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 ना। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन सा मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, एक क्वेश्चन की याद से आ रही है। डिटर्मिनेंट dpp2 देते हैं, शायद इसमें मैंने वो क्वेश्चन डाला हो, शायद 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 हो सकता है। ढूंढना पड़ेगा। था यार, कहाँ चला गया रे। नहीं यार, कहीं और होगा वो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। नहीं नहीं, वो दूसरा था। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन डेल्टा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस डेल्टा। साइन अल्फा प्लस गामा, साइन बीटा प्लस गामा, साइन डेल्टा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा, साइन अल्फा प्लस गामा का मतलब है साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा। साइन बीटा प्लस गामा, साइन बीटा कॉस गामा कॉस बीटा साइन गामा। साइन डेल्टा प्लस गामा, साइन डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा साइन गामा। तो यहाँ पे ये जो कॉलम 3 है ना, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि वो स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी लगाई है। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन डेल्टा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस डेल्टा। इसको लिखेंगे साइन अल्फा कॉस गामा साइन बीटा कॉस गामा साइन डेल्टा कॉस गामा प्लस, फिर से एक बार इसको लेंगे। तो यहाँ तो करके दिखा रहा हूँ, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा बनेगा तो कॉमन लेके काम बना लेंगे। अभी तो मुझे तो सिखाना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ पूरा। वहां पे अगर आपको जहां लगता है टाइम बच रहा है वहां बचाना है।
कॉस अल्फा साइन गामा, कॉस बीटा साइन गामा, कॉस डेल्टा साइन गामा। अब ध्यान से देखिए, यहां से कॉस गामा कॉमन आ रहा है। जैसे कॉस गामा कॉमन आएगा, ऐसे ही कॉस गामा कॉमन आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन डेल्टा आइडेंटिकल हो जाएगा, C1 C2 के साथ क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। जैसे ही साइन गामा यहां से कॉमन आएगा तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस डेल्टा C2 C3 आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो शून्य प्लस शून्य, शून्य की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? शून्य। अथर्व कड़ाओ, सर आज ऑफलाइन, क्या मतलब? सर 74, अभी देखता हूं। पहले तो मेरे को एक क्वेश्चन देने का दिल सा कर रहा है यार। 74 छोड़ो, पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, उसके बाद करते हैं बात। ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर है। कई बच्चे इसके अंदर भी अल्फा बीटा गामा 0 डिग्री गामा 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ लेने का प्रयास करते हैं। अरे बाबू, वैसे इतना सीधा क्वेश्चन है तो उसको क्यों टेढ़ा कर रहा है? ठीक है ना, टाइम लगता है चीजों में, धीरे धीरे चीजें सीधी हो जाती हैं, ठीक है ना। आपको टेढ़ी चीजें भी इजी लगती है ना। 74 का ऑप्शन रॉन्ग है, 117 का भी। अच्छा जी, ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन दे दूं बेटा, उसके बाद चर्चाएं करेंगे ऐसी। इफ ABC are Pth, Qth and Rth terms, of GP, find ln A, ln B, ln C, PQR 111, इसकी वैल्यू चाहिए। मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं इस बार। But if all the elements of determinant are same of 4 क्रॉस 4, मतलब अगर ईच डिटर्मिनेंट से कॉमन आ रहा है, मिडल से प्लस, अगर ईच डिटर्मिनेंट से कॉमन आ रहा है मिडल में प्लस है, तब देखता हूँ, तो ये कॉल पे लेता हूँ अभी ना, रुक जा। अब तुम लोग अपने कॉल पे डाउट पूछो तभी क्लियर होगा, ऐसे लिखने से ना कई बार क्लैरिटी नहीं आती। आइए बेटा, कौन आना चाहता है? हसीनूर, हसीनूर आना चाहता है बेटा? आजा, सूरज गोल्ड सवार कर। हाँ बेटा बता। यस सूरज। जी सर जी, हेलो हेलो। हेलो। बेटा जब भी कॉल करो ना तो आसपास की आवाज नहीं आनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोली थी ये बात। सर ठीक मैं है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में है तू? हाँ सर। मैडम की आवाज आ रही है पीछे से। सर कोई भी नहीं है मेरे पास अभी। अभी आवाज आई मैडम की। सर कोई भी नहीं है। करवा दे बात मेरी मैडम से आज, मैं बात करता हूँ। सर ऐसे क्वेश्चन मतलब देखने के बाद ना थोड़ा सा घबराहट आती है सर। घबराहट होती है? सर। अच्छा, क्वेश्चन देखने के बाद? हाँ सर। तो पेपर देखने के बाद क्या होगा? तो पागल ही हो जाएगा तू। सर मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के सर। किस चीज से घबराहट होती है? क्वेश्चन देख के घबराहट हो जाती है, हैं? सर क्वेश्चन देख के नहीं, अगर जो टाइप्स होते हैं ना सर, मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज। अरे छोड़ ना पढ़ाई पढ़ाई की बातें, पहले तू बता कहाँ रहता, कहाँ है तू? पढ़ाई तो होती रहेगी यार। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ पे? नांदेड़। हम्म?
नांदेड़। सर मैं नांदेड़। पूना में था। आप पुणे में मिले थे मुझसे हाँ सर। पुणे मीटअप में? हाँ सर। अच्छा, तो 11th 12th होगी तुम्हारी? सर अभी बोर्ड से ना सर। अभी 12th में हो तुम? हाँ सर, परसों कॉल किया था मैंने। अच्छा, तो बोर्ड के साथ मैनेज कर रहा है ये सब तैयारी ना? सर बोर्ड्स का तो सिलेबस मतलब हो गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री का। बस मैथ आपके साथ चल रही है। अच्छा अच्छा। बाकी अब रिवीजन करना है बस। और बाकी लीग। जितना होता है उसको अच्छे से करो, बोर्ड से कॉम्प्रोमाइज मत करो, और घबराना तो है ही नहीं, क्योंकि कंटेंट ना बड़ा स्मॉल सा कंटेंट है जो एनडीए में पढ़ना है। हाई फाई कंटेंट नहीं पढ़ना होता है, ठीक है ना? और ओके सर। 12th के अंदर मैं आपको एक सीधी बात बताऊं तुझे, अगर मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर की बात बताऊं ना बच्चों, डिटर्मिनेंट चैप्टर ना थोड़ा सा अनोइंग तो है, थोड़ा सा। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मुझे पता है धीरे धीरे ही आएगा। किसी क्वेश्चन में रिटन ट्रायल काम करता है अच्छा, किसी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट काम करता है, किसी क्वेश्चन में सारा कुछ समझ नहीं आता क्या करना। डोंट वरी, मेरे साथ भी ऐसा था, हजारों बच्चों लाखों बच्चों का ऐसा है, डिटर्मिनेंट टेक्स टाइम। समझ रहे बट सर इधर हमारे बोर्ड में ना सिर्फ माइनर एंड को फैक्टर्स पे क्वेश्चन आते हैं इधर। हो? बस। हेलो हेलो हेलो। क्या करें, नेट टूट गया था एक्चुअली, इसकी वजह से शायद कॉल चली गई। क्या करें, नेट जो है ना वो चला गया। सिर्फ माइनर्स और को फैक्टर से क्वेश्चन आते हैं आपके वहाँ? हाँ सर, बस दो ही टॉपिक टॉपिक है सर, और बस डिटर्मिनेंट फाइंड करने के आते। फिर तो बढ़िया है, तो उड़ा देगा सारे क्वेश्चन, इसमें क्या है। सर वही तो बोल रहा हूँ बस, मतलब बोर्ड का तो डिटर्मिनेंट तो मतलब इजी है हो बहुत। जाएगा, लेकिन यहाँ के डिटर्मिनेंट में दिक्कत आ रही है ना, उसके लिए भी तो मैं बेटा प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ तुझे। अच्छा एक बात बता सूरज, हाँ सर। मुझे बता कि जीपी की nth टर्म क्या होती है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो? सर एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय। अरे यार, जीपी की nth टर्म होती है ARn-1, अभी भी बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले। होती है कि नहीं? हाँ सर। जैसे मान ले एक सीरीज है, 1 2 4 8 16 32, ये जीपी है क्या, चेक करके बताएगा मुझे? यस सर। कैसे पता चला तुझे जीपी है? सर डिवाइड में डाला ना सर टू को। हर टर्म की पिछली टर्म को डिवाइड करके देखा, रेशियो सेम आ रही है। तो इसमें जो हाँ फर्स्ट टर्म होती है ना बच्चे, इसको ए कहते हैं, और जो डिवाइड करके रेशियो आ रही होती है उसको आर कहते हैं, और इसकी जनरल टर्म होती है ARn-1। ए है 1, आर है 2, n-1, तो 2 की पावर n-1 इसकी जनरल टर्म है। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके थ्रू कोई सी भी टर्म निकाल सकता है। अगर तुझे कोई बोले ना 17वीं टर्म निकालनी है, तो यहां से निकाल ले, 17 डाल के 2 की पावर 16 आ जाएगी। मानता है? तो यहां पे देख ए क्या दे रखा है, जीपी की पीएच टर्म, तो क्या लिखेगा? ए कैपिटल ए ले ले, क्योंकि ए तो उन्होंने यहां यूज किया हुआ है, स्मॉल आर यहां यूज किया हुआ है। AR P-1। बी क्या है, क्यूएच टर्म है, AR Q-1, और AR-R-1। अब बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। लॉग के अंदर जब टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो वो प्लस में आ जाती। प्लस में आ जाती है, और प्लस में क्या आएगी, आर की पावर P-1, और पावर भी आगे आ जाएगी। मानता है कि नहीं? यस सर। यहाँ क्या बनेगा जरा बता मुझे। लॉग ए प्लस हाँ, क्यूब माइनस वन। लॉग आर, राइट। यहाँ भी बोल दे साथ साथ। लॉग ए प्लस आर माइनस वन लॉग आर। ठीक है बच्चे, यहाँ क्या आ गया, PQ-R। अब मुझे बता, जो मैंने अभी पांचवी प्रॉपर्टी बताई उसकी फीलिंग आ रही है इसको देख के? प्लस प्लस प्लस, मानता है कि नहीं?
एक कॉलम के अंदर दो एलिमेंट्स का समेशन, तो मैं इसको अलग अलग कर दूं, कोई बुराई तो नहीं है। एल एन ए एल एन ए एल एन ए पी क्यू आर 111 ऐसे रहेगा, ठीक है। और इसको P माइनस वन एल एन आर Q माइनस वन एल एन आर माइनस वन एल एन आर पी क्यू आर 111। अब ध्यान से देख, एल एन ए कॉमन आ जाएगा, मानता है कि नहीं? यस सर। एल एन ए कॉमन आ गया मेरे बच्चे, तो ये 0 हो गया, मानता है कि नहीं? क्योंकि यहाँ हाँ पे सर। बच जाएगा 111 जो आइडेंटिकल हो जाएगा। दो कॉलम कभी भी आइडेंटिकल हो, दो रो कभी भी आइडेंटिकल हो तो 0 होता है। ये शायद प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है तेरे को स्कूल में नहीं कराई गई है, वहां पे महाराष्ट्र बोर्ड में तू कह रहा है सिर्फ डिटर्मिनेंट जो है आपको सिखाया गया है, प्रॉपर्टी नहीं सिखाई गई है। तो ये प्रॉपर्टी है कि पहले कॉलम और पहले थर्ड कॉलम को अगर देखे, कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया। यहां से ही मैं सोच रहा हूँ एल एन आर कॉमन ले लू, क्या बचा? P माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन पी क्यू आर 111 अब मैं सोच रहा हूँ C1 के अंदर C3 ऐड कर दूं। बहुत सारे तरीके हैं इसमें मैंने इसको 0 बनाने की। मैं C1 के अंदर C3 ऐड करूंगा तो PQR बन जाएगा जो आइडेंटिकल हो जाएगा C2 से। मैं P में से अगर मैं C2 में से C3 को घटाऊं तब भी P माइनस वन क्यू माइनस वन आर माइनस वन बन जाएगा जो C1 से आइडेंटिकल हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी 0 ही है। 0 आ गया आंसर। हाँ जी, ओके सर, क्लियर है। डोंट वरी यार, तू मेहनत करेगा, सारा खेल किसका है? बस सर सब मेहनत का ही है। सारा खेल मेहनत का ही है ना? सारा ओके खेल सर। जो है आपकी प्रैक्टिस का है ना? हाँ सर। हाँ, धीरे धीरे जो है रास्ते साफ होते चले जाएंगे, समझ रहे हो? नीयत अच्छी होनी चाहिए तो गलत रास्ते भी सही रास्ते ले जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात को कि नहीं? यस सर। सर एनडीए मतलब पिछले अटेम्प्ट में मतलब उतना कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, इस बार तो मतलब डाउट सारे हो रहे हैं। कोई बात नहीं, इस बार अभी भी हमारे पास पूरे 4 महीने, 4.25 महीने बाकी हैं, कम नहीं होते। पूरा प्लानिंग बना और ज्यादा सोचा मत कर, जरा टेंशन मत ले। थोड़ा स्ट्रेस सा लग रहा है तेरा ना, तेरी आवाज सुन के। ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा नहीं परेशान होना है, रिलैक्स रहे। बोर्ड्स पे थोड़ा कंसंट्रेट ज्यादा करियो बेटा, बोर्ड्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एनडीए के अंदर मैथ्स को जरूर साथ साथ लेके चलियो। ऐसा नहीं तो बोर्ड्स के साथ साथ पूरा जीएटी को साथ लेके चल रहा है। जीएटी एंड में फिजिक्स तो मैनेज कर लेगा, तो साइंस का बच्चा है, केमिस्ट्री मैनेज कर लेगा। इंग्लिश को देख सकता है तो एंटोनिम सिनोनिम वगैरह देखता रहा अगर साथ साथ, तो बाकी टाइम तो अपना बोर्ड्स पे दे बेटा, ठीक है? सर कितने मतलब अप्रोक्सीमेट कितने परसेंटेज? 60-40 करो, 60 सीबीएसई को दो, मतलब बोर्ड्स को दो, और 40% ही टाइम दो। अगर आप जितने भी घंटे पढ़ते हो, मतलब दिन में 3 घंटे बस एनडीए के लिए निकाल दो, बेटा रात को निकालो, लाइब्रेरी निकालो, सुबह निकालो, वो आपकी कॉल है। बाकी टाइम अपने सीबीएसई पे काम करना है बेटा, क्योंकि सीबीएसई का जो कंटेंट है वो भी तो काम ही आएगा ना एनडीए में। ऐसा तो नहीं वो काम सर नहीं आएगा। आपके सर आपके क्लास के बाद 2 घंटे मतलब डीपीपी को देता हूँ सर। हाँ ठीक है, और क्या, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं तूने आज किया 2 दिन बाद 2 दिन नहीं किया, वो खराब हो जाएगा। नहीं सर। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लगातार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सर लाइब्रेरी में वो मतलब लगातार ही हूँ सर। बस ठीक है ना, फिर तो सही ट्रैक पे है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। चल ठीक है फिर, बाय सर। बाय। एक क्वेश्चन कराने का मन सा कर रहा है यार। वेयर इज डैड ब्लडी क्वेश्चन, वेयर इज डैड ब्लडी क्वेश्चन, खूनी क्वेश्चन। मेरे इस असाइनमेंट में नहीं है, एक और असाइनमेंट है ना इसका छोटा सा, इसलिए उसमें होगा वो। कोई बात नहीं, क्या बताओ, वो भी ढूंढ लेते हैं। अब आप क्वेश्चन ना करना स्टार्ट कर सकते हो, बस एक चीज मुझे लिखवानी है, मैं लिखवा दूं। देखिए, फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स।
फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट में सबसे पहले है याद रखिए बहुत सारे डिटर्मिनेंट, और बहुत सारे डिटर्मिनेंट ऐसे आएंगे जिसमें 3 1 दिखेंगे आपको कॉन्जिक्यूटिव। जितने भी होते हैं 3 1 कॉन्जिक्यूटिव दिखने वाले डिटर्मिनेंट, वो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। कुबेर का खजाना होता है वो, कुबेर का खजाना। देखो यहाँ पे उसी को कैसे सॉल्व करते हैं वो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि 4 डिटर्मिनेंट मैं ऐसे लिखवाने वाला हूं आपको, जिनके रिजल्ट्स आपको डायरेक्ट टिप्स पे याद होने चाहिए। इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं। 3 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर खड़े हुए या लेटे हुए, रिजल्ट होता है आई मस्ट टेल यू कैसे आया, उसके बाद बाकी 4 लिखवाता हूं। इसे इसको लेके करा देता हूं। जब भी 3 1 दिख जाए तो समझ लो ये कुबेर का खजाना है। किसका खजाना है? कुबेर का। ना फ्री के नंबर है, ठीक है ना। करना क्या है, आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरो बनानी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरो बन जाएंगी, अगर मैं R2 में से R1 को माइनस करूं और R3 में से R1 को माइनस करूं, R2 में से R1 माइनस करूंगा 0, जीरो। जब भी हम 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरो बनाते हैं मेरे बच्चे, तो समझ ले 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरो बनाने के बाद कुछ कुछ कॉमन आ जाता है। कई बार कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में को लिख सकते हैं बी माइनस ए बी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए सी प्लस ए। तो यहाँ से बी माइनस ए आ रहा है, यहाँ से सी माइनस ए आ रहा है, तो बी माइनस ए और सी माइनस ए कॉमन आ गया। अब एक्सपेंड करना है, उसके बाद फाइनल हमारा एंड होता है 2 जीरो बनाने के बाद, कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं हो रहा तो एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करते क्या होगा, दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा सी माइनस बी। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो a माइनस बी बन जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस सी बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया ड्राइव। अब वहां पे हमें इस रिजल्ट को डायरेक्ट टिप्स पे याद रखना है कि अगर ये डिटर्मिनेंट आ गया 1 a 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए जो लिखवाया है। इसके अलावा ये क्यूब में भी होता है, तो रिजल्ट सेम है, बस a प्लस बी प्लस सी एक्स्ट्रा आ जाएगा। और स्क्वायर और क्यूब में कंबाइंड भी होता है। आया कैसे ये समझ रहे हैं ना, 2 जीरो बना के कॉमन लेके एक्सपेंड कर लेना, ड्राइव हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी तरह से एक होता है ए बी सी बी सी ए सी ए बी, साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी बी सी ए सी ए बी, या ए पी क्यू आर पी क्यू, एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, एल एम एन एल एन एल एम, ठीक है ना। तो इसके अंदर 3 1 नहीं है, लेकिन 3 1 बनाए जा सकते हैं। सोचिए अगर C1 के अंदर C2 C3 ऐड करते हैं तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 3 1 बन जाएंगे। तो यहाँ से 4 रिजल्ट आते हैं इसके, चारों लिखवा रहा हूँ मैं, देखिए जरा। इसका रिजल्ट होता है a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं आपको क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा था तो तब भी बताया होगा मैंने,
ठीक है, ये रिजल्ट होता है इस डिटर्मिनेंट का। क्वाड्रेटिक के अंदर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ अल्फा बीटा गामा वाला, उसके अंदर ये रिजल्ट काम आता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अच्छा ये कैसे आया, अगर मैं यहाँ से -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और -2 से डिवाइड कर दूँ तो ये चीज ये बन जाएगी। ये कैसे आया, इनको मल्टीप्लाई कर दो ये बच जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात है कि इसकी जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होती है अगर एबीसी 0 से बड़े हों। हमेशा नेगेटिव होती है अगर एबीसी नेगेटिव। तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बहुत ही फेमस है, मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें आप ड्राइव करें। मैं ये नहीं कह रहा कि रट लें सीधा, एक्चुअली बाद में ये मैं चाहूंगा कि आप याद रखिए, लेकिन समझ के याद रखना और याद रखने में फर्क होता है। तो आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। पहले ऊपर वाले 3 तो बहुत ही सिंपल थे, 2 जीरो बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे 3 1 सीधे तरीके से नहीं मिल रहे, पहले 3 1 बना लो। आप खुद देखिए C1 के अंदर अगर आप C2 C3 ऐड करते हो तो यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। जैसे ही a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा 3 1 बन जाएंगे, और 3 1 बनते ही बल्ले बल्ले हो जाती है। 2 जीरो बनाए, कॉन्जिक्यूटिव एक्सपेंड किया, ये ड्राइव सबसे पहले ये आएगा आपके हाथ में। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको -2 से मल्टीप्लाई करना, और -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -2 से डिवाइड भी करना है, तो ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद खुद देखिए ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर लगा हुआ है, बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव हुआ। जब किसी नंबर के ऊपर किसी एक्सप्रेशन में पावर इवन होती है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव हुआ। और एबीसी आप पॉजिटिव कह रहे हो तो एबीसी पॉजिटिव हुए, तो ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 1/2 भी पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव। ये नेगेटिव वैल्यू हो गई। थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया यार, सॉरी, उल्टा बता दिया यार, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ नेगेटिव लिखना था, यहाँ पॉजिटिव लिखना था। हो जाती गलती, इंसान से होती है, ऑलवेज नेगेटिव। इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है अगर एबीसी पॉजिटिव हो, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है अगर एबीसी नेगेटिव हो। तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। सर्जरी कैंसिल हो गई है, मैं ठीक हूँ, लिक्विड डाइट पे है, एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। पर ठीक है, अगर आप कुछ डाइट लिक्विड लेते हैं तो फुल एनर्जी लेवल पे होते हो आप, मैंने देख लिया, आज आज महसूस किया मैंने। मैंने बड़े पापा को एक्सीडेंट हो गया है सर, आपके दिल्ली में कोई बढ़िया हॉस्पिटल है क्या? आप बताओ क्या काम है, मुझे फ़ोन कर लेना आप, ठीक है। मम्मी कौन से हॉस्पिटल की बात, कहाँ पे, मतलब क्या हुआ है उनको बताओ, तो मैं डेफिनेटली यार हेल्प करूँगा यार, ठीक है ना। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा बेस्ट। ओके, ठीक है भाई, तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अभी 2 क्लासेस और लेने वाला हूँ मैं इसकी, तभी जाके ये चैप्टर खत्म होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है जी। पैर टूट गया है तो फिर तो ऑर्थोपेडिक देखेगा। पैर टूट गया तो मेरे घर के पास में ही है एक डॉक्टर पंकज गुप्ता, अच्छे हैं ऑर्थोपेडिक, आप कहोगे तो मैं इस चीज़ में हेल्प कर दूंगा। आई विल टेक अपॉइंटमेंट फॉर योर अंकल। इधर मना कर दिए, क्या मना कर दिए? ठीक नहीं हो पाएगा तो कॉल कर लियो मुझे, ठीक है ना, मुझे कॉल कर लियो, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। ओके, क्या मना कर दिया? अच्छा, कोई बात नहीं, एक बार यहाँ भी दिखा देंगे यार, कहेगा तो ये कॉल कर लेना बेटा। बेटा यहाँ तक क्लियर है बेटा, जितना पढ़ाया है, एक क्लास और लेंगे इसकी, 2 क्लासेस और लेंगे, खत्म करेंगे फिर इसको। ये रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, एक 5वां रिजल्ट भी लिख लो यार, एक 5वां रिजल्ट भी लिखो यार जल्दी से।
ये सब क्वेश्चन इसके ऊपर आया भी हुआ है और ये भी बहुत सिंपल है समझना। यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन आएगा, यहाँ से n+1 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, यहाँ से n+2 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा तो 2 0 बनाओ, एक्सपेंड करो, ड्राइव हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने यहाँ भी डाला हुआ है, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, मिलेगा क्यों नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। कित गया, ढूंढना पड़ेगा। डाला तो था मैंने, क्वेश्चन आया हुआ ना पी वाई क्यू है, जो मैंने आपको रिजल्ट लिखवाया सीधा सीधा आया था। देखो क्वेश्चन नंबर 61 देखो, 15 16 17 16 17 18 18 17 18 19 2 इंटू 15 16 17 बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में और हमेशा मैंने क्लास में कराया, सीधे सीधे कॉपी से क्वेश्चन आया था उठ के। तो ये रिजल्ट याद रखिए। कैसे आया सोचिए, यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ से n+1 फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ से n+2 फैक्टोरियल कॉमन, 3 1 आ गए, 2 0 बना लो। क्लास को कितना टाइम हुआ है, मैं पार्टी में गया हुआ तो बेटा 1.5 घंटा हो गया, देखूंगा 9 बजे वाली भी कर लियो क्लास के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच, इतना रखते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर द कॉपरेशन यार, तुम समझते हो चीज़ों को, ठीक है ना, पैनिक नहीं होते हो, घबराते नहीं हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग चल रहा है, तो पहले वाली वीडियो खत्म नहीं हो रही, ठीक है। कुछ बच्चे जो लाइव आते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं नई वीडियो कब आएगी, ठीक है, अच्छी बात है, हमें भी एनर्जी बनी रहती है। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, ऑल द डाउट्स विल बी क्लियर, एवरीथिंग विल बी देयर, डोंट वरी, अच्छा होगा, एग्जाम पढ़ेंगे मिलके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।